हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर एंड एम्ब्रियोसेक। ये टॉपिक प्लांट रिप्रोडक्शन का एक कोर पार्ट है, जहां हम समझेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट्स में कैसे बनता है उसके बारे में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन होता क्या है। Plant reproduce sexually through alternation of generation. Female gametophyte embryo sac develop inside the ovule. It starts from a megaspore mother cell through megasporogenesis and megagametogenesis. प्लांट रिप्रोडक्शन में ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इसका डेवलपमेंट दो स्टेज में होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगागैमेटोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब कि मेगास्पोर बनना और मेगागैमेटोजेनेसिस मतलब कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होना। इस प्रोसेस में हैप्लॉइड मेगास्पोर से मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। The ovule is a small structure present in the ovary. It consists of nucellus, integuments, micropyle, funicle, chalaza. Inside nucleus MMC is formed. चलिए पहले समझते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल में होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस का काम होता है जहाँ मेगास्पोर मदर सेल बनता है वहाँ रहना। इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स का काम होता है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर की तरफ परफॉर्म करना। माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल काम करता है एंट्री पॉइंट ऑफ पोलन ट्यूब की तरह। और चलाजा जो है वो है अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल। ओव्यूल को ओवरी से जोड़ने वाला स्टॉक को हम फ्यूनिकल कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर बनती है मेगास्पोर मदर सेल। नाउ सबसे पहले समझते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ये होता क्या है। प्रोसेस बाय विच एमएमसी अंडरगोज meiosis to form megaspore. MMC2N to meiosis and then 4 megaspore. तो अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। तो इस प्रोसेस में MMC2N यानी कि डिप्लॉइड जाती है मियोसिस के अंदर और मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है, वो भी लीनियरली अरेंज्ड वे में। लेकिन इनमें से सिर्फ एक फंक्शनल होती है, ज़्यादातर चलाजल साइड वॉल और बाकी 3 डिजेनरेट हो जाती है खुद ब खुद। नाउ फंक्शन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर का फंक्शनल देखते हैं। The chalazal most megaspore remains functional. It gives rise to the embryo sac. Female gametophyte process is called megagametogenesis. जो फंक्शनल मेगास्पोर होती है वही आगे एम्ब्रियो सैक बनाती है। ये मेगास्पोर हैप्लॉइड होती है। इसका डिवीज़न माइटोसिस के थ्रू होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है इसके अंदर इनिशियली। ये प्रोसेस कहलाता है मेगागैमेटोजेनेसिस। नाउ टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट कितनी तरह से होता है उसके बारे में देखते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेगास्पोर इन्वॉल्व मोनोस्पोरिक फ्रॉम वन मेगास्पोर एंड एग्जाम्पल इज पॉलीगोनम टाइप, देन बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक एंड पॉलीगोनम टाइप इज द मोस्ट कॉमन। एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट 3 तरह से होता है। पहला तो मोनोस्पोरिक, दूसरा बायोस्पोरिक और तीसरा टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक जहाँ सिर्फ एक मेगास्पोर से बनता होगा, बायोस्पोरिक जहाँ 2 मेगास्पोर पार्टिसिपेट करती है और टेट्रास्पोरिक जहाँ 4 मेगास्पोर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आज हम पॉलीगोनम टाइप यानी कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को डिटेल में समझेंगे। पॉलीगोनम टाइप मोनोस्पोरिक फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज 3 mitosis division. First division 2 nuclei and then second division is 4 nuclei. Third division is 8 nuclei. No cytokinesis after mitosis, free nuclear division. पॉलीगोनम टाइप में फंक्शनल मेगास्पोर 3 बार माइटोसिस से डिवाइड होती है। पहले तो 2 न्यूक्लियाई के थ्रू, दूसरी बार 4 न्यूक्लियाई के थ्रू, तीसरी बार 8 न्यूक्लियाई के थ्रू। तो ये सब न्यूक्लियाई एक साइटोप्लाज्म में होता है, इसी कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन।
नाउ सेल फॉर्मेशन इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में देखते हैं। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन 3 सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड, एक apparatus 1 egg plus 2 synergids, 3 cells at chalazal end, antipodal cells and 2 nuclei in center polar nuclei. Structure is now called the mature embryo sac. 7 celled and 8 nucleate. 8 न्यूक्लियाई को ऑर्गेनाइज होने के बाद 3 न्यूक्लियाई जो होता है वो माइक्रोपाइल के पास होता है, जहाँ एक एपेरेटस होता है जिसके अंदर एक सेल और 2 सिनर्जिड्स रहते हैं। वही 3 न्यूक्लियाई चलाजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 2 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो बीच में पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज और डिप्लॉयड सेंट्रल सेल के बीच में होती है। टोटल 7 सेल्स बनती है, लेकिन 8 न्यूक्लियाई उसमें होते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर किस तरह से मैच्योर होता है उसके बारे में। टोटल 7 cells and 8 nuclei, 1 egg cell, 2 synergy, 3 antipodal cells, 1 central cell with 2 polar nuclei. Central cell become endosperm mother cells after fertilization. एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, जैसे कि 3 माइक्रोपाइलर सेल्स जो होते हैं उसके अंदर एक सेल और 2 सिनर्जिस्ट रहते हैं। चलाजल इंड्स के अंदर 3 चलाजल इंड्स होते हैं और एंटीपोडल्स होते हैं एक सेंट्रल सेल के अंदर, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इस मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल्स। अब थोड़ा रूल समझते हैं इन सेल्स का। सिनर्जिड सेल्स गाइड पोलन ट्यूब बाय फिलीफॉर्म apparatus. Antipodal cells, short-lived, may help in nutrition and polar nuclei fuse with sperm to triploid endosperm. सिनर्जिड्स हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब को गाइड करने में, इनके पास फिलीफॉर्म apparatus होता है इस वजह से। और एंटीपोडल्स का जो होता है वो एग्जैक्ट रोल देता है, लेकिन ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकता है, इसलिए इसका यूज़ होता है। पोलर न्यूक्लियाई बाद में स्पर्म के साथ फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म बनाता है, इसलिए ये यूज़ होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो मियोसिस करती है, फिर मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाती है। उसके बाद एक फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फंक्शनल मेगास्पोर बनने से के बाद 3 माइटोसिस होते हैं, जिसमें 8 न्यूक्लियाई हमें मिलता है और वो न्यूक्लियाई मैच्योर एम्ब्रियो सैक में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हमें 7 सेल स्ट्रक्चर मिलता है, 8 न्यूक्लिएट मिलते हैं, वो भी एक एपरेटस एंटीपोडल और सेंट्रल सेल के साथ। तो ये एम्ब्रियो सैक ही आगे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और आगे जा कर के एक अच्छा खासा फ्रूट, एक अच्छा खासा सीड के रूप में डेवलप करता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस किए हैं इसके बारे में, और स्पेशली पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक को भी देखे हैं कि उसमें क्या कैसे कहाँ कहाँ होता है। तो देखो एक ये कंक्लूज़न ये आता है कि एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन एक टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस है जो प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कितना ज़रूरी है किसी प्लांट के लिए यहाँ हम देखें, और पॉलीगोनम्स का बहुत ही कॉमन टाइप था उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।